नमस्कार, मैं आरिफ। आज हम आए हुए हैं मैनपुरी के सर्किट हाउस में, जहां पर राज्यपाल मैम श्रीमती आनंदीबेन पटेल आई हुई हैं, जो समूह के सदस्यों के साथ सीधा वार्ता करेंगी और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को रोजगार में बढ़ावा देने के लिए आजीविका एक्सप्रेस के लिए चेक भी देंगी। यहाँ पर कुछ महिलाओं ने अपने रोजगार का स्टॉल लगाया हुआ है। आइए हम बात करते हैं कुछ ऐसी महिलाओं से। मेरा नाम सुमन है। हमारे गांव का नाम राधा नगर है और हमारे समूह का नाम शंकर जी महिला सहायता है समूह है, जिसमें हम बीके हैं और हमारे ब्लॉक का नाम मैनपुरी है। सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि समूह में मैं पहले सिलाई का काम करती थी। जब मेरे पास सिलाई मशीन नहीं थी तो हमारे समूह का सन 2023-3-2016 में गठन हुआ था। गठन में हमने अपना बीके का काम लिया और हमने अपना काम 3 महीने के बाद में हमारा रिवॉल्विंग फंड आया। उसमें हमने एक सिलाई मशीन ली। सिलाई मशीन लेकर के हमने सिलाई का भी काम किया। उसके बाद में ठीक 6 महीने बाद हमारा 1,10,000 आया, जिसमें हमने 20,000 रुपये उठा करके अपना बैग का काम शुरू किया। बैग का काम शुरू करने के बाद में हम अपना कारोबार बढ़ा रहे हैं। उस टाइम मेरी 3,000 रुपये आमदनी थी, आज मेरी आमदनी 15,000 रुपये है। और इसके साथ साथ हमें आईसीआरपी का भी पद मिला। आईसीआरपी का पद मिलने के बाद में गांव की जो समस्या थी उसके वजह से हमने जो गांव के लोग 600 रुपये पैदा करते थे और गांव में जो दारूखोरी नशाखोरी था, इसके कारण हम भी सोचते थे कि इसी के कारण जो महिला परेशान है उसकी वजह से हमें भी जूझना पड़ेगा। तो हम सोचते थे कि कोई काम आए। तो NRL जब मिशन आया तो इसी में हमें बहुत खुशी मिली और हम समूह में जुड़ी। तो हमने ये काम किया। जो गाँव का महिलाओं की जो जुड़ी थी, जो काम नहीं कर पाती, जिनके घर पर रोटी खाना नहीं चल पाता, तो उन्हें समूह से जुड़वाया, जिससे हमने 26 समूह तैयार किए और 30 लाख रुपए 1,10,000 की सहायता से 30 लाख रुपए हमने गांव में दिलवाई। जो महिला आज जिनके घर पे समय से खाना नहीं चल पाता था, वो समूह में जुड़ के अपना समय पर खाना पीना का भी खर्चा चला रही हैं और ICRP का भी काम कर रही हैं। जो गांव में लोग 3 लाख रुपए बाहर ब्याज जाता था, आज वो ब्याज भी मुक्त हम लोग हैं। बाहर ब्याज नहीं जाता, समूह से लेकर समूह में ही अपना काम करें। बस मैं इतना। ये बताइए, आज यहाँ पर आप किस लिए आई हैं? आज हम अपना ये सिलाई में जो काम कर रहे हैं तो उसका हम अपना लेकर के आए, जो हम समूह से दिखाने के लिए कि हम आज समूह से यहाँ तक आ पाए। ये थैला है, ये हमारी लागत मई कपड़े से लेकर के 80 रुपये की है। हम 120 रुपये के रेंज में बिक जाता है हमारा। और इसके साथ साथ में एक थैला ये भी है, हम दिखाना चाहते हैं कि इसकी लागत मात्र इसकी लागत हमारी 70 रुपये है, जो ये हमारा 100 रुपये 150 रुपये के रेंज पर बिकता है। और इसके साथ साथ हम और भी तरह के थैले तैयार करते हैं ऑर्डर देने पर। कि चल्लर है, जो हम राजस्थान से ऊन मंगाते हैं, यहाँ कहीं मिलती नहीं। राजस्थान से ऊन किरोपिया का तारेली का काम है। ये पैरदान है, जो हमारे घर में जो कपड़ा बच जाता है कटिंग में, और पुराने कपड़े जो बच जाते हैं हम फालतू नहीं फेंकते हैं। ये हम अपने बना करके 50 रुपये 60 रुपये जैसा साइज होता है वैसे हम बेचते हैं। आजीविका मिशन का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आज हमें इस जगह पर यहाँ तक लेके आया है। मेरा नाम अवनीश कुमारी, मेरी समूह का नाम राधे राधे स्वयं सहायता समूह है और मेरे यहाँ मतलब 11 महिलाएं समूह में काम कर रही हैं। उसमें मसाले का काम चलता है। मसाले का काम, खड़े मसाले खेतों में उगाए जाते हैं और उगाने के बाद ऑर्गेनिक खेतों में उगाए जाते हैं। उगाने के बाद सर उनकी सफाई होती है। सफाई करने के मतलब सफाई होने के बाद फिर उसकी पिसाई होती है। पिसाई करके पैकिंग होती है। पैकिंग करवा के मार्केट में बिक्री करवाई जाती है। ये हल्दी के पैकेट 1 किलो की है, इसका दाम 150 रुपये है सर। ये धनिया है, ये 90 रुपये की है आधा किलो। ये मिर्च आधा किलो का पैकेट है 500 ग्राम, ये है 150 रुपये। यहाँ जिले पे हमारी स्टॉल लगी है। यहाँ आनंदीबेन पटेल आई हुई है, इसलिए हमारे यहाँ पे समूह महिलाओं की स्टॉल लगी है। दिखाना चाहते हैं कि हमारा आजीविका ये आगे को बढ़े और हमें और अच्छा इससे कार्य करने को मिले।
और पोस्ट रूपपुर जिला मैनपुरी तहसील भोगांव ब्लॉक सुल्तानगंज। मैं अपने समूह के माध्यम से दाल का उत्पादन करके उसको सेल करते हैं, जैसे कि चना अरहर मूंग उड़द की दाल और दलिया घर पे ही बनाते हैं। हमारे यहाँ गाय और भैंस का गोबर से हम खाद बना के उसी को उत्पन्न करते हैं। अगर मेरी फसल में कीड़ा लग जाते हैं तो मैं नीम की पत्ती सड़ाकर उसे छान के और गौमूत्र मिला के उसका छिड़काव कर देते हैं। इसके कारण फसल में कीड़े नहीं लगते। ये दलिया हम घर पे बनाते हैं और 40 रुपये किलो का पैकेट बेचते हैं। और चने की दाल में 90 रुपये किलो बेचते हैं। और मोट की दाल हम 110 रुपये किलो बेचते हैं। अरहर की दाल 110 रुपये बेचते हैं। और ये मेरी मिक्स दाल है, मिक्स दाल 100। ये सारी दालें जैविक हैं, इसमें कोई केमिकल की आजीविका मिशन के माध्यम से हमें ये रोज़गार मिला है और इसे दिखाने के लिए आए हैं। हमारा प्रयास है हम इसे और आगे बढ़ा सकें। कितनी आमदनी हो जाती है? सर सेल के ऊपर डिपेंड करता है। अगर अच्छी सेल हो गई तो सर 60-70 से ऊपर भी निकल जाता है बाहर के एग्जीबिशन में। सर ये समूह के लोग करते हैं कि आप अकेले करते हैं? सर हमारे समूह की महिलाएं भी करती हैं। नमस्कार, मेरा नाम लक्ष्मी पाल है। मैं गौतम महिला स्वयं सहायता समूह से हूँ, नगला जिला मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट से हूँ। और मैं ये प्रोडक्ट बनाती हूँ तार कसी का हैंडीक्राफ्ट। इसमें ये वर्क जो होता है वो पीतल के तारों से शीशम की लकड़ी पे काम किया जाता है। और ये जो प्रोडक्ट है इसके छोटे छोटे टूल्स होते हैं, इस तरीके से ये काम करते हैं। हमारा काम कम से कम 4 साल पहले से मैं इस काम को कर रही हूँ नगला जिला में। और हमारा जो प्रोडक्ट है, जैसे अभी मैं कुछ समय पहले बनारस गई थी तो इस प्रोडक्ट को मैंने सेल किया तो मेरी 25,000 की सेल भी हुई। ये जो मेरा प्रोडक्ट है थोड़ा सा कॉस्टली है और ये ऑर्डर पे वैसे बनता है। लोकल में ऑर्डर पे लोग बनवाते हैं, काम करवाते हैं, नेम प्लेट वगैरह भी बनवाते हैं, धार्मिक भी। कुछ लोग अपनी मैरिड की शादी की भी पेंटिंग्स बनवाते हैं। इस तरीके से हमारा काम जो है निकलता रहता है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगी, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी मैं आजीविका मिशन का, ग्रामीण आजीविका मिशन का, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ और मैं अपना प्रोडक्ट इस तरह से एग्जीबिशन जाके सेल करती हूँ। जैसे हमारी ये पेंटिंग्स है तो ये पेंटिंग्स हमारी 250 रुपये की है, इसका मैक्सिमम रेट। और जैसे हमारी ये पेंटिंग्स है पीतल के तारों की, 1500 रुपये तक की निकल जाती है। और ये जो पेंटिंग्स है इसको हम शीशे में भी कवर करके रखते हैं। इसमें कॉस्ट क्या लगे हैं? अच्छा, इसमें कॉस्ट लगा क्या है? हाँ। ये सर इसमें ऐसा है ना, ये 200 रुपये की तो लकड़ी है इसकी, ठीक है। उसके बाद इसका लेबर का खर्चा, पीतल के तार इसमें लगे हुए हैं। पीतल महंगी है, 800 रुपये 900 रुपये किलो तो पीतल आती है। तो इसमें कम से कम 700-600 रुपये तक का तो इसका कॉस्ट लग गया होगा पूरी पेंटिंग बनाने में। उसके बाद जो भी प्रॉफिट होता है वो हमारी समूह सखियाँ मिलकर, सभी लोग हमारी समूह की और भी दीदियाँ हैं मिलकर सब हेल्प करती हैं, बनाती हैं इस प्रोडक्ट को और हम लोग एग्जीबिशन करते हैं। दुष्यंत शकुंतला की बनवानी है। ये वाली सर इस टाइप नहीं, इस टाइप, हाँ इस टाइप में, लेकिन 4x3 की। सर आपका नाम क्या है? पुष्पेंद्र सिंह चौहान। मोबाइल नंबर 9412069863। किस टाइप में चाहिए सर आपको? जैसे पिक्चर किस हिसाब की होनी चाहिए? दुष्यंत शकुंतला का पूरा एक पोज है और आसपास सीनरी हो, हिरन वगैरह, हरियाली भी हो थोड़ा बहुत। वन की सीनरी है उनकी, क्योंकि उनका जो मिलन हुआ था वो जंगल में ही हुआ था। मेरा नाम विमलेश कुमारी है। मेरे समूह का नाम माँ गौरी स्वयं सहायता समूह है, उसकी मैं अध्यक्ष हूँ। हम अपने यहाँ मशरूम की खेती करते हैं, हमारी और सारी बहनें करती हैं, 2 साल से करते हैं। उसको मशरूम को बेचते हैं, अच्छी 1.5 गुना मुनाफा भी हुआ है मुझे। एक 50 रुपये का है पैकेट मशरूम। ये भूसा को पानी में डालते हैं, उसमें कुछ दवाइयाँ पाउडर आते हैं कि उसमें डालने के लिए उगाते हैं। उसको 24 घंटे पानी में डला रहने देते हैं। उसके बाद निकालते हैं उसको धूप में, हल्का धूप में फैला के उसको हल्का धूप लगाते हैं। उसको फिर ढेर करके उसको पन्नी में पैक करते हैं। पन्नी में पैक करके उसमें बीज डालते हैं। बीज बो के वो उसका मुँह बंद कर देते हैं, पन्नी का ऊपर से बांध देते हैं। 2-3 दिन आके पानी का छिड़काव करते रहते हैं। 2-3 दिन बाद उसमें छेद करते हैं। उसके बाद उसमें से मशरूम निकलते हैं। सभी
महिलाओं को महीने में लगभग कितना मिल जाता ऐसा है कि मान लो जैसा आमदनी होता है, कोई 50 रुपये 2 घंटे काम 4 घंटे काम करके जाता है, और कोई 8 घंटे करेगा तो 100 रुपये मिल जाता है, 3 का 15 का बजट मिल जाता है। तो वो अपने काम करने पर है जी, मतलब 5,000 भी कमा सकता है, 6,000 भी कमा हाँ, सकता जितना है। करता है जो महिला करना चाहेगी। इसी बात पे और थोड़ा घर का भी काम है, खेती का काम है, तो 2 घंटे 4 घंटे के लिए आ गई तो और भी काम करना है। मतलब इस काम करने से आपका आर्थिक मजबूती हुई जी है जी, और पैसे वैसे की दिक्कत नहीं नहीं हुई। नहीं नहीं, किसी से हाथ नहीं फैलाना पड़ता है। मेरा नाम संगीता देवी है, मेरे समूह का नाम शिव शंकर महिला स्वयं सहायता समूह है, उसमें मैं अध्यक्ष हूँ। हमारी समूह की सभी महिलाएं चप्पल बनाती हैं, उसमें मार्केट में सप्लाई भी करती हैं। 80 रुपये थोक में जाती है, फुटकर में 100 रुपये की जाती है। आप यहाँ पर क्यों आई हैं? यहाँ सरकार गेस्ट हाउस में राज्यपाल मैडम आने वाली हैं, उसमें अपना चप्पल का कार्य उसके बाद में पैसा देते हैं जब बिक जाता है उसके बाद। तो इससे कितना फायदा हो जाता होगा प्रति माह महिला एक महिला को? मेरा नाम दिव्या है, मैं झारखंड महिला सहित समूह से हूँ। आप लोग यहाँ क्यों आई हैं? मैं सर्किट हाउस में आई हूँ और राज्यपाल मैडम आने वाली हैं सर, उनको अपना कार्य दिखाने के लिए ये जो मैं कर रही हूँ सर ये गरम मसाला है सर, ये हम लोगों ने महिलाओं ने सारी महिलाओं ने मिलकर ये पैक किया है सर घर पे। और ये अजवाइन है सर, और ये धनिया है, और जीरा है सर, अजवाइन वगैरह। ये जो आप गरम मसाला पैक करते हैं, इसका रॉ मटेरियल कच्चा माल कहाँ से लाते हैं आप लोग? मार्केट से सर खरीदते हैं। तो यहाँ लोकल मार्केट से खरीद लेते हैं कि बाहर से? नहीं सर, लोकल मार्केट से ही खरीदते हैं। तो इसकी क्वालिटी कैसे पता चलेगा कि क्वालिटी अच्छी है ख़राब है? सर ये मतलब हम लोग जैसे घर में पहले यूज़ करते हैं, ये मतलब ख़राब है या मतलब जैसा भी है, पहले इसको घर पे हम मतलब यूज़ करते हैं, खाकर देखते हैं ये अच्छा है या ख़राब है। जब ये मतलब हमें लगता है इसका स्वाद मतलब ख़राब नहीं है, अच्छा है, और तब हम इसको पैक करते हैं सर। सारा 10 रुपये का है, धनिया है, हल्दी है, ये सारा मतलब सर हम 10 रुपये ही का पैकेट बनाए हैं, 50 ग्राम 10 रुपये में, मतलब इस तरीके से बनाए हैं सर। कितने की देती हो? साइज के हिसाब से ये कौन सा लगा साइज के हिसाब पक्षी बिहार भी मसाला ये भी खुद बना रही हैं, समूह का है। घर में बनाते हो? तो निकल जाना। नहीं सर, मैम चक्की है। ये देना है क्या? मसाले की चक्की है, तो चक्की में ये सारी चीज़ें मतलब पहले सफाई करते, सफाई के बाद पीसते हैं। पैसे मिले थे उससे 1,10,000 के कागज पीछे घर पर बनाते हो? जी मैं कहाँ सीखे? नंगला जो सीखे मैम, देवपुरा से। ये हमारी मैनपुरी की कला है मैम। राम स्वरूप जी थे, नेमी चंद साकेती से हमने ट्रेनिंग की। एग्जीबिशन वगैरह कोई लगता है कुछ? हाँ सर लगते हैं, बनारस, लखनऊ, दिल्ली, आर्ट एग्जीबिशन में
अच्छी खासी सैलरी होती है। चलिए ये की स्टैंड है की बनाया ठीक है बरकत ये लेडी ने चीज मेरी बात बनती लेडी पूरा मशरूम का अभी थी वहाँ पर बहुत चलिए खाली चप्पल बना रही हैं आप सेल्फ हेल्प स्वयं सहायता समूह। बड़ा बाजार खड़ा करोगे यार। उनका एक मैम वहाँ विकास भवन में वो भी बनवा दिया है हमने स्टॉल जहाँ पे लोग जाते हैं तो लगाते हैं वहाँ से भी करते हैं कुछ से भी करते हैं। इसके त्यौहार आता है उसमें मेरा नाम रश्मि है। समूह के माध्यम से मेरे अंदर आत्मा ऐसे उभरी कि दीदियों को मुझे समझाने का बहुत अच्छा मौका मिला है। तभी दीदियाँ आप जो बोलती है वो करती है दीदियाँ। जी मैम, मैं ट्रेनिंग में तो 2 साल मैंने बरनाल ब्लॉक में काम किया। आज भी वहाँ से फोन आते हैं, दिक्कत होती है, मैं आज भी वहाँ चली जाती हूँ कभी। और सुल्तानगंज ब्लॉक में मैं आपके घर में अभी बच्चे हैं? जी मैम। क्या है? हमारे 2 लड़की है, 1 लड़का है। कितनी उम्र वाले? लड़की हमारी पहली लड़की हमारी है 11 साल की और दूसरी हमारी 8 साल की। लड़का हमारा है 6 साल का। अभी वो लड़की पहली है तो बड़ी हो जाएगी ना 18 साल की। जी मैम। तब विवाह करोगे? हाँ, 18 साल के बाद क्या 22-23 साल पे करेंगे क्योंकि पढ़ रहे नहीं, हैं। उसी समय हिम्मत करो। आपने कहा कि डरो मत। हाँ, तो उसी समय आप ये तय कर लीजिए कि मैं किसी को दहेज नहीं दूंगी, बस। थैंक यू। ये ही परिवर्तन है। ये परिवर्तन इसमें से आता है, एक हिम्मत आती है, समाज बोलेगा, आपकी वो करेगी, निंदा करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन बेटी को आपकी तरफ तैयार कीजिए। वो बेटी स्वयं वो बोले कि मुझे कोई दहेज नहीं देना, किसी को नहीं देना, मैं अपने आगे बढ़ूंगी। और लड़का ऐसा मिले कि दहेज की मांग करता है तो लड़की को तैयार करो कि वो ही उसको बोल दे कि तू तेरे घर पर रहे, मैं मेरे घर पर हूँ, मुझे तेरे से विवाह नहीं करना है। ये ताकत हमारी बेटियों में आनी चाहिए। और मैं मानती हूँ कि जब हमारी महिलाएं तैयार हो रही है, हिम्मतवान बन रही है, तो ये समय भी आएगा कि स्वयं बेटी ना बोल देगी मुझे हम दहेज नहीं देंगे। जहाँ दहेज मिलता है वहां जाकर आप विवाह करिए। ये समय आना चाहिए आपके माध्यम से, ठीक है? और बेटियां बोलेगी तो सब विषय आ जाएगा इसमें। आदरणीय हमारी दीदी आज जो बैठी है, मैं सबसे पहले उनका सशक्त नमन करना चाहूँगी। मेरा बड़ा सौभाग्य है जो आज मैं इस यहाँ पर आई हूँ और मुझे आपके सामने फेस टू फेस बात करने का मौका मिला है। मेरा नाम अर्चना है। मैं जब समूह से नहीं जुड़ी थी तब मेरी स्थिति बहुत ख़राब थी। मैं एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रही थी जिससे मुझे 1200 रुपये मिलता था। उस बीच उतने रुपए में खर्च चलाना बहुत मुश्किल था। फिर मैं दुर्गा स्वयं सहायता समूह जिसका गठन 16/8/2017 में हुआ, उससे मैं जुड़ी। उसके बाद उससे मैंने थोड़ा ऋण लिया, लगभग 30,000 रुपये, जिससे मैंने अपने हस्बैंड को छोटी सी दुकान फोटो स्टेट की करवाई सुल्तानगंज ब्लॉक के सामने।
उससे मेरी आमदनी होना शुरू हो गई और उसके बाद मेरा IPRP में चयन हुआ। उसका मानदेय और हमारे हस्बैंड की आमदनी से मैं अपने बेटे को NIT कॉलेज प्रयागराज में अपना BTech करवा रही हूँ, जिससे हमारा समूह से वो मिल जाता है। बिहार में? जी सर, इलाहाबाद में कर रखा है। इलाहाबाद में सर NIT कॉलेज में। कौन सी कॉलेज में? कंप्यूटर साइंस से कर रहा है NIT कॉलेज में। NIT कॉलेज में कंप्यूटर साइंस के उस पे कर रहा है। वाह, यही मेरा एक सपना है। समूह के माध्यम से हमारी फीस भी नहीं बच्चे की रुकती है, मैं ले लेती हूँ। तो उसको जितना पढ़ना है इतना पढ़ने दो जी। ये चिंता मत करो कि अभी 18 साल की हो गई, 19 साल की हो गई, अब आसपास के लोग बोल रहे कि बेटी तो बड़ी हो गई है, विवाह कर दो, विवाह कर दो। आपके परिवार भी बोलेंगे, आपके अड़ोस पड़ोस बोलेंगे, सब बोलेंगे। आप एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो। नहीं, और बेटी बराबर तैयार हो जाए, वो कहीं ना कहीं सर्विस वगैरह लग जाए, वो ही तय करे मुझे विवाह कहाँ करना है। और दूसरा मैंने कहा नो दहेज। मैम, मेरा बेटा कर रहा है, बेटी मेरी इस वर्ष इंटर में 82% से पास हुई है। उसका लक्ष्य है कि मैं मतलब वो करूँगी, D.Pharma कोर्स करूँगी। तो दोनों को, बेटी क्या विवाह होता है तो पैसे दे दो, और बेटा का विवाह होता है तो हम बोलते हैं कि बेटा तो अभी ये लक्ष्मी घर आई, एक टीवी सीरियल शुरू हुई लक्ष्मी घर आई, आपको शायद नहीं देखते होंगे। लक्ष्मी घर आई इतनी बढ़िया सीरियल बनाई है, दहेज प्रथा पर ही बनाई है। बेटा IAS हो गया तो माँ को लगा वाह मुझे तो लॉटरी लग गई, मुझे तो लॉटरी लग गई। और ये सोचने लगी, नींद में भी उसको ये विचार आता था, बड़ा बंगला मैं मांग करूंगी, बड़ा बंगला मांगूंगी, मैं इतने ऑर्नामेंट्स मांग करूंगी, मैं इतने किचन मांग करूंगी, इतने बड़ी बड़ी बातें वो करती है। और जो बेटा है वो बेटा शुरुआत में बोलता नहीं है, विवाह तैयार होता है तो बेटी ने तय किया कि हम कुछ नहीं देंगे। इसमें संघर्ष होता है और संघर्ष के सामने बेटी लड़ती है, बेटी लड़ती है इसके सास के सामने, ससुर के सामने, और आखिर में वो जीतती है कि हम लोग जो सोचते थे वो गलत सोचते थे, और बेटी है, बहू है नहीं है, वो तो बेटी है। ये सोच आपके बेटे बेटों में, मतलब आपके जो घर में जो बेटा है ना, बेटी है ना, उनको अभी से ये बात से अवगत कराना चाहिए कि बेटा आप पढ़ो, लेकिन विवाह में हमें कुछ नहीं चाहिए बस। तो बेटा आपका तैयार हो जाएगा ना, आपका तो विचार है ही कि नहीं लेना है, तो बहुत अच्छा हो गया। जी मैम, यही मेरी तो ये संस्कार हमें हमारे बच्चों को देना चाहिए। क्या मिला? और इधर जेल है, इसमें महिलाओं की जेल है, तो ये सब लोगों को बताओ। आप जेल देखने के लिए जाइए, जेल देखने के लिए जाइए। मैं अभी जेल देखने आई, 108 110 महिलाएं जेल में है। और क्यों जेल में है? क्या किया होगा? जरा सोचिए ना, क्या किया होगा कि सजा मिली 15 साल 20 साल। दहेज की मांग की, इसमें लड़ाई झगड़ा हुआ, क्योंकि गरीब परिवार कहां से लाएगा 10-15 लाख रुपया, और बार बार मांग होती रहती है। तो इसकी वजह से घर में झगड़ा हुआ, और झगड़ा होने की वजह से सास और ससुर दोनों ने मिलकर गला दबा दिया, पति ने मिलकर गला दबा दिया और बहू को मार दिया। फिर केस चला, 15-20 साल की सजा हो गई। अब काट रहे हैं सब लोग। अभी मैं जाकर आई, वो कौन से डिस्ट्रिक्ट था हमारा, इटावा में। और इसी वजह से आप लोगों को ये है
कि आयोजन करिए और जेल में दिखाइए, जेल महिलाओं को मिलाइए। और ये बात आप सुनेंगे ना महिलाओं के मुख से, और वो जो रोती हुई आपके सामने बातचीत करेगी ना, तब आपको पता चलेगा कि संकल्प करो, हमारे बेटे के लिए कुछ नहीं लेना है। यदि झगड़ा हो गया, मारामारी हो गई, किसी का खून हो गया, तो इधर आना पड़ेगा। और 1 साल की सजा नहीं होती है, 15, 20, 25 साल की सजा होती है, आजीवन सजा होती है, आजीवन वहीं बैठे रहो। और दुख की बात यह है, 5 बच्चे हैं वहां, छोटे छोटे बच्चे हैं, 5 साल के, 6 साल के, 7 साल के। मैं उनके छोटे छोटे बच्चों को हम बुक्स वगैरह देकर आए। ये बच्चे वहां ही रहते हैं माँ के साथ, कहाँ जाएंगे? घर में तो कोई है नहीं, पति भी जेल में है, माँ भी जेल में है, बच्चा कहाँ रहेगा? तो जेल में माँ के साथ रहते हैं, तो उसकी जिंदगी तो बर्बाद हो गई, बच्चों की जिंदगी। ठीक है, अच्छी तरह से पढ़ाते हैं वे लोग बच्चों को, टीचर दिया है, लेकिन घर का वातावरण, घर का खाना, वो तो घर का है ना। जेल में क्या विचार बच्चों को आएगा, क्या बच्चे देखेंगे, तो उसका संस्कार कैसे मिलेगा मित्रों? और इसी वजह से मैं खास करके महिलाओं को मिलती हूँ और ये बातें आप सबके सामने रखती हूँ, क्योंकि महिला ही परिवर्तन ला सकती है, परिवर्तन ला सकती है। और ये बहु आवश्यक है मित्रों। यदि सुख शांति घर में नहीं होता तो ये पैसे का क्या करना है? पैसे हैं, लेकिन आप पूरा परिवार साथ में बैठकर भोजन नहीं कर सकते हो। रात को भोजन के बाद सब साथ में बैठकर चर्चा नहीं कर सकते, तो बातें नहीं कर सकते हो। एक ये दरवाजे पर, एक वो वहां, एक वहां, ऐसी जिंदगी में क्या करना है? ऐसी जिंदगी तो नहीं होनी चाहिए ना। आपके बच्चे हो, आप हो, पति हो, सास ससुर हो, साथ में बैठकर एक ही थाली में भोजन करें, वे अपनी बात बताएं, बुखार आया है तो आप उसकी सेवा करें, आप बीमार हो तो सास अपनी सेवा करें। ये जो परिवार भाव है, वो परिवार भाव आना चाहिए। और पहले क्या होता था कि आप लोग कमाते नहीं थे तो घर में कोई इज्जत भी नहीं थी ना, कोई मान सम्मान गौरव, ग्रेजुएट हो कि एमए करके गए हो, फिर भी घर में कोई कीमत नहीं। आज आप बाहर निकले, सीखे, मेहनत करी, आगे बढ़ने का प्रयास किया और 5-10 हजार 15 हजार कमाने लगे, तो घर में इज्जत बढ़ गई, सम्मान बढ़ गया, गौरव बढ़ा। अभी कुछ लाना है तो आपको पूछते होंगे, चर्चा करते होंगे, बेटी को पढ़ाना है, इतना मार्क्स लाई है तो हमें आगे पढ़ाएंगे, वो चर्चा होती होगी घर में। पहले ऐसा वातावरण नहीं था मित्रों, क्योंकि महिला की शक्ति का उपयोग राज्य के और देश के विकास के लिए नहीं हुआ। इतनी शक्ति पड़ी है आप सब लोगों में, महिलाओं में इतनी ताकत है, और आप लोग कमाते हो, ये समृद्धि है देश की समृद्धि है। आप इसके भागीदार हो, जो देश विकास कर रहा है ना, इसमें आप भागीदार बने हो। पहले भागीदार नहीं थे, घर में थे, कुछ कमाते नहीं थे तो भागीदार नहीं थे। आज जो रोड बन रहा है, ये आप इसमें भागीदार हो, ये बिल्डिंग बन रहे हैं, इसमें आप भागीदार हो, जो भी विकास हो रहा है इसमें आप भागीदार बने हैं। ये गौरव होना चाहिए कि मैं कमाती हूँ, घर को आगे बढ़ाती हूँ, बच्चों को आगे बढ़ाती हूँ। जो सरकार की फर्ज है वो फर्ज आप निभा रहे हैं। इस दृष्टि से हमें देखा जाता है। और हमारे प्रधानमंत्री, मुझे तो याद है, हम लोगों ने तो 15-17 साल तक साथ में काम किया है, तो नरेंद्र भाई वो ही बोलते रहते थे, अधिकारियों की मीटिंग होती थी तब भी उसका वही विश्वास था, और जब मंत्रियों के साथ मीटिंग होती थी तब भी उसकी बात वो होती थी, और जब बड़ी बड़ी संख्या में महिलाओं को एकत्र करके प्रवचन होता था, इसमें भी वो बार बार सब लोगों को बताते थे कि जब तक महिला की भागीदारी देश के विकास में नहीं होगी तब भारत आगे नहीं बढ़ेगा। वो शब्द उसका होता रहता था। और इसीलिए महिलाओं के लिए सोचो,
महिलाओं की शिक्षा के लिए सोचो, महिलाओं की आर्थिक उन्नति हो इसके लिए सोचिए आप। महिला के घर में शांति हो, जो इसको इज्जत मिले, उसका गौरव बढ़े, इसी वजह से किस प्रकार की योजना होनी चाहिए वो बताओ। उनको घर दो और घर पर भी महिला का नाम होना चाहिए। और मैं तो सबसे पहले महिलावादी हूँ महिलावादी हूँ, क्योंकि माँ और बेटा का विवाह हो गया, बहू घर में आ गई, और माँ तो सोचती है कि बहू घर में आएगी तो काम करेगी तो मेरा काम कम हो जाएगा, वो होगा। लेकिन 5-7 साल के बाद वही बहू, वही बेटा ये बोलता है कि माँ अब घर छोड़कर चले जाओ। माँ को निकाल देते हैं। माँ कहाँ जाएगी? 60 साल की उम्र वाली, 70 साल की उम्र वाली कहाँ जाएगी? उसने कष्ट उठाकर आपको बड़ा किया है। और इसी वजह से मैं ये सोचती थी जब तक पार्टी में आई तब से, कि जब मौका मिलेगा तब हम आवाज देंगे, और ये आवाज महिला के नाम से होगा, पति के नाम से भी नहीं, बेटे के नाम से भी नहीं। तो वो बोलेगा ना माँ चले जाओ, और जब बेटा बोलेगा कि माँ अब आप चले जाओ, घर में पत्नी और आपसे बनती नहीं है, तो माँ बोलेगी कि बेटा घर मेरे नाम से है, जाना है तो आप जाइए, मैं तो घर की मालिकन हूँ। ये सशक्तिकरण है महिलाओं के लिए। तो ये महिलाओं के नाम से सब कुछ होना चाहिए। और पति के नाम से होता है तो वो तो बेच देता है, दारू पिया वो हुआ, बेच दिया घर, पर फिर से चले जाओ। लेकिन महिला के नाम से होता है तो वो मना करती है, मैं साइन ही नहीं करूंगी ना, बेचो, कैसे बेचते हो। ये सशक्तिकरण की दिशा में हम लोग सोचते थे, और गुजरात में ऐसी कई योजनाएं बनाई जो महिलाओं के आज बहुत ही आगे बढ़ गई है। GIDC है महिलाओं के नाम से। महिलाओं के GIDC मतलब बड़े बड़े उद्योग करते हैं, और जहां प्लॉट हम लोग देते हैं उनको, करिए इसमें आकर कम दाम पर। तो ऐसी व्यवस्थाएं महिलाओं के लिए होनी चाहिए, जो पहले कोई सोचता ही नहीं था। महिला के नाम से क्या हो, महिला के नाम से हो, हम भी नहीं सोचते थे। घर में आमदनी बढ़ी, पैसे आने लगे, घर में बहू है, बेटी है, माँ है, खेत लिया नया, पहले तो 10 एकड़ जमीन थी और पैसा आया तो 1 एकड़ जमीन और दे दी, तो वो भी पिता के नाम से ही होगी। कभी नहीं सोचा कि माँ के नाम से ले ले 1 एकड़ जमीन, माँ के नाम से कि बहू के नाम से दे, ऐसा कभी नहीं सोचते। एक गाड़ी थी, दूसरी गाड़ी ली तो भी उनके नाम से। इसमें हम लोगों ने बदल किया, और बदल ये किया, जो स्टैम्प ड्यूटी होती है ना, स्टैम्प ड्यूटी जो महिला के नाम से लोग लेंगे तो स्टैम्प ड्यूटी नहीं, स्टैम्प ड्यूटी नहीं तो चले सब। महिला के नाम से लैंड खरीदी, घर खरीदा, गाड़ी खरीदी, ट्रैक्टर खरीदा, सब कुछ खरीदा। ये सशक्तिकरण है। आप लोग ये काम कर रहे हो तो मुझे तो बहुत ही खुशी होती है। लेकिन अब एक कदम आगे बढ़ो, आप पूरे जनपद या तो तहसील की स्वयं सहायता समूह की मुझे ने कही है ना कि क्या है, संगठन बनाएंगे। संगठन में शक्ति है, बराबर है। देखिए अभी जो ग्राम प्रधान का चुनाव हुआ ना, पता है में कई जगहों पर गांव में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं एकत्रित हो गई और अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया और जिता दिया। ये शक्ति है। अभी ये शक्ति को आपको बाल विवाह में परिवर्तित करनी है।
ये शक्ति को आप दहेज प्रथा दूर करने में इसका उपयोग करना है। तो ऐसे बड़े बड़े एक तहसील में मान लो कि 5000 महिलाएं काम करती हैं, तो 5000 महिलाओं को एक स्थान पर इकट्ठा करो और ऐसी महिलाओं को बुलाइए जो इसके बारे में सबके सामने विषय रख सके कि बाल विवाह नहीं होना चाहिए, दहेज प्रथा बंद करो, नारा लगाए नशा में से मुक्ति करो सबको। तो ये जो ताकत है ना, वो ताकत ही दहेज प्रथा भी बंद कराएगा और ये ताकत ही बाल विवाह भी बंद हो जाएगा। ये शक्ति का उपयोग अभी आपको करना है और ये सरकार कर सकती है। जनपद में नहीं तो एक तहसील में जितनी महिलाएं इसमें जुड़ी हुई हैं, एक जगह पर वे लोगों को इकट्ठा करो। मैंने यूनिवर्सिटी कहा है सब कुछ, एक जगह पर सबको इकट्ठा करो और 4-5 ऐसे वक्ताओं को बुलाइए, इसमें खास महिला वक्ता ही हो और सबके सामने ये विषय रखे। तो धीरे धीरे करके परिवर्तन आ जाएगा। इसमें से बात तो निकलेगी, महिलाएं कहते मुझे नहीं चाहिए दहेज वहेज। तो ये परिवर्तन आना चाहिए आगे जाकर, क्योंकि अभी इतना सुंदर बोलती है महिलाएं, पहले तो बोल ही नहीं सकते थे, अपना नाम भी नहीं बता सकते थे, ऐसी स्थिति थी। आज आप प्रवचन कर सकते हो और दूसरों को समझाने लगे हो और उनको भी प्रोत्साहित करने लगे हो। तो अभी आगे जाकर ये काम होना चाहिए। करिए, चर्चा करिए, आप भी इकट्ठा हो तो इसके बारे में भी चर्चा करिए, तो आपको भी हिम्मत आएगी कि बात तो सही है, नहीं करना चाहिए। दूसरा, जेल में जाकर मिलिए सबको, बैठिए, उनके साथ क्या हुआ था, क्यों हुआ था, क्या मांग की थी, फिर क्या हुआ, कैसे झगड़ा हुआ, अब कैसा लगता है, परिवार क्या करता है, बच्चे क्या करते हैं, पूरा परिवार बिखर गया है। ये दोनों बातें होना, देखना भी चाहिए, मिलना भी चाहिए, क्योंकि हम दिखाते नहीं है ऐसी बातें। मैं तो राजभवन की बच्चियों को ले जाती हूँ कि देखिए ये सब दिखाया, सबको रोती हुई वापस आई, सब देखकर, सबको सुनकर। आज नहीं तो कल इसका फायदा होने ही वाला है। थैंक यू। कुछ कहना है आपको? बोलिए बोलिए। सामूहिक विवाह, इसमें दो बातें, एक तो परिवार को इतनी सपोर्ट मिलता है कि और अच्छी तरह से विवाह संपन्न होता है, और इसके पीछे जो खर्च होता है वो नहीं होता है। और 5-10 हजार रुपया की लाख रुपया चाहिए तो वो बाजार से किसी के पास से 10% 15% इंटरेस्ट देकर लाता है, और फिर देना तो वापस है और नहीं दे सकते हैं तो इसमें भी मारामारी होती है। तो ये जो स्थिति है ना, वो स्थिति एक तो बनती ही नहीं है। लेकिन मैंने जो कहा, इसमें बदलाव होना चाहिए कि कभी कभी जब विवाह होकर घर पर जाते हैं अपने गांव में, तब उनका परिवार उसको परेशान करता है। उनका परिवार है, मामा मामी, मामा मामी के बेटा, वे काका काकी, ऐसे लोग ये बोलते हैं कि हमारे विवाह में तो तुम आए थे, खा गए, लेकिन अपने घर विवाह आया तो किसी को नहीं बुलाया और 100 लोगों को भोजन करवाओ, तो वही परिस्थिति पैदा हो जाती है। ये रुकना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। बस सामूहिक विवाह के बाद किसी को नहीं भोजन करवाना चाहिए। सबसे पहले दीदी नमस्ते, सभी गुरुजनों को नमस्ते। मेरा नाम सुमन चौहान है। मेरी 3 बेटियां हैं। पहले मैं समूह में नहीं जुड़ी थी तो मैं अपनी बेटियों को पढ़ाने में बिल्कुल असमर्थ थी, मेरी स्थिति खराब थी। तो मैंने सोचा मैं क्या करूं जो मैं अपने बच्चों को आगे पढ़ाऊं। मैं अपने गांव के स्कूलों में बच्चों को भेजती थी, बेटियां मेरी थी तो रोती थी। उसके बाद मैंने, जब हमारे यहाँ समूह आंध्रा से दीदियाँ आई थी समूह बनाने के लिए, तो मैं उस समूह में जुड़ गई। उस समूह में जुड़ने के बाद मैं उसमें बुक कीपर का काम करने लगी। उससे मैंने पैसे लेके 2 भैंसें खरीदी समूह से। 2 भैंसों से मैंने एक टाइम का दूध बेचा, उससे अपनी बेटियों को पढ़ाया।
आज मैं SVRL पब्लिक स्कूल में अपनी तीनों बेटियों को पढ़ा रही हूँ, और अगर समूह ना होता तो मैं अपनी बेटियों को आज शिक्षा नहीं दिला पाती।